Good morning, class 3. Open your Hindi book, Madi. Page number 13. Lesson 3. Put your finger. सत्यवादी हरिश्चंद्र। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक राजा हुए। वे सत्यवादी, परोपकारी, न्यायी और त्यागी राजा थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। राजा ने ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। राजा को सारी बातें याद आ गईं और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी पहचान लिया। अब विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से धन मंगवाया तो विश्वामित्र बोल पड़े, जब तुमने सारा राज्य दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? यह तो हमारा हो गया। अब तुम उसमें से कुछ भी दक्षिणा नहीं दे सकते। विश्वामित्र द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सच थीं। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके द्वार से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा लिए चला जाए यह संभव नहीं था। हरिश्चंद्र ने अब स्वयं को बेचने का निश्चय किया। टर्न ओवर पेज। राजा को श्मशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीदा। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। राजा अपनी रानी व पुत्र से अलग हो गए। तारामती, जो पहले स्वयं महारानी थी, अब ब्राह्मण के घर में बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। राजा श्मशान घाट पर पहरा देने लगे। जो लोग श्मशान घाट पर अंतिम क्रिया के लिए आते थे वे उनसे कर लेने का कार्य करते थे। एक दिन पुत्र रोहिताश्व प्रतिदिन की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया कि अचानक एक विषैले सर्प ने उसको डस लिया। कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। तारामती के लिए यह दुख असहनीय था। उसके पास तो पुत्र के कफन के लिए भी पैसे न थे। वह रोती बिलखती अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, किंतु इस संकट में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से अंतिम क्रिया का कर मांगा। तारामती के पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उनसे प्रार्थना करने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ का कर अवश्य देना पड़ेगा। उस कर से कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का
कुछ भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ग्रहण कर लूँगा। विवश होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विश्वामित्र और अन्य देवता प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम किस हद तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। पुत्र, हम तुम्हारे धैर्य, दानशीलता और सत्यवादिता की बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उनके पुत्र रोहितासु को जीवित कर दिया और उनका पूरा राज्य लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता और दानशीलता के लिए अमर हो गए। उनके विषय में भारतेंदु जी ने लिखा है, चंद्र टरय सूरज टरय, टरय जगत व्यवहार, पय दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरय न सत्य विचार।